शटरिंग के अंदर क्या क्या खसूसी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। लेंटर को हम बाहर तक लेकर आ रहे हैं। जो अक्सर जो जी अनाड़ी ठेकेदार होते हैं वो ये हरकत कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह के लाख लाख फजल और करम के बाद हम वंस अगेन यूनिवर्सिटी टाउन वाले प्रोजेक्ट की साइट के ऊपर मौजूद हैं। मेरे पीछे आपको फिर से यूनिवर्सिटी टाउन का प्रोजेक्ट नज़र आ रहा होगा और इसका जो तामीराती काम है अल्हम्दुलिल्लाह शटरिंग तक पहुंच चुका है। अब 4 व्लॉग्स के अंदर 4 मैंने व्लॉग्स डाले हैं। 4 व्लॉग्स के अंदर एक एक पर्पज़ मैंने आपको दिखाया है, जिसमें वॉल का लेआउट प्लान बनाया जा रहा था, फिर डीपीसी और खुदाई का काम जो किया गया था। हर व्लॉग के अंदर एक एक स्पेशल इसकी चीज़ बनाई थी। इसी तरह अब इसकी शटरिंग का काम किया जा रहा है, तो चलें आपको शटरिंग का काम दिखाते हैं। शटरिंग के अंदर क्या क्या खसूसी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी फ्रंट एलिवेशन है, मैं आपको फ्रंट एलिवेशन भी दिखाऊंगा किस तरह से बनेगी दीवार। इसकी अभी आपको काफ़ी छोटी लग रही है, लेकिन इसकी एक्चुअल दीवार की जो हाइट है वो यही रहेगी। इसके साथ गेट जो है वो इससे 1 फुट ऊपर आएगा, बड़ा खूबसूरत लगेगा। अच्छा, ये जी शटरिंग का काम हो रहा है। शटरिंग का मकसद ये है कि जो आपका छत पे लेंटर डलता है उसके लिए नीचे एक बेस बनाई जाती है, ठीक है, फिर ऊपर आपके छत पे लेंटर डाला जाता है। पोर्च के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। अब हम पोर्च से जा रहे हैं जी स्टेयर हॉल में। ये यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जाएंगी। ये रहा जी किचन और ये रहे 2 कमरे जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाए थे। देख सकते हैं ऊपर शटरिंग का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, इसी के साथ साथ आप लोगों को एक मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। लोग वो कि सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होती है, अब इसके ऊपर हमारे डलना है लेंटर। लेंटर का वजन तो काफ़ी होता है, उसके अंदर सीमेंट भी होता है, रेत भी होती है, बजरी भी होती है। अब उसको उसके लेंटर के वजन को बर्दाश्त करने के लिए ये इस जैसी चीज़ है, ये लगाई जाती है इस जैसी। अब ये बांस के डंडे होते हैं, बांस के तो खैर जिसके भी होते हैं, बांस के डंडे होते हैं। अब ये अगर हम ज़मीन में लगा देना डायरेक्टली, इसको हम ज़मीन में लगा दें, अभी हमने ईंटों के ऊपर लगाया हुआ है, अगर हम इसको ज़मीन पे लगा देना तो जब इसके ऊपर लेंटर पड़ेगा, वज़न पड़ेगा, तो ये ज़मीन के अंदर खुब जाएगी। अक्सर जो जी अनाड़ी ठेकेदार होते हैं वो ये हरकत कर जाते हैं और उसका जो नुकसान है वो मालिक मकान को भरना पड़ता है। तो हमेशा थोड़ी सी मेहनत करवा के नीचे ईंटें रखवाएं। देख सकते हैं पूरे शटरिंग में जहाँ जहाँ पे भी हमारे डंडे लगे ना, उसके नीचे ईंटें रखी गई हैं। तो भाईजान, अनाड़ी ठेकेदारों से बचने के लिए फिर आपको खुद सुपरविज़न करना पड़ता है और ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं। फिर इसी के साथ साथ एक और चीज़ आपको बताऊँ मैं आपको दिखाता हूँ घर के बाहर जाके। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ जी, ये जो चौखाटें हैं ये हमने दीवारों के साथ साथ ही खड़ी कर दी थी। बाद में लोग ना दीवारें बनाते हैं फिर चौखाट खड़ी करते हैं। तो हमने चौखाटें पहले ही खड़ी कर दी थी ताकि खुदा ना खास्ता साइड पे कोई मिसिंग एरिया ना आ जाए, यहाँ पे ज़्यादा भराई ना हो, मसाला ज़्यादा ना लगे। ठीक है, अब देख रहे हैं पूरी फिट है। इस चौखाट को आप चेक कर लें। फिर यहाँ से हमने एक चौखाट निकाली है, इस चौखाट को आप चेक कर लें, फुल प्लेसिंग पे आई हुई है। देख रहे हैं फुल प्लेसिंग पे। अंदर से आपको दिखाता हूँ, कहीं से ईंट टूटी हुई आपको फिक्स हुई हुई नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि हमने चौखाटें इसके साथ खड़ी की हैं, बिल्कुल साइड बाय साइड खड़ी की हैं। उस वजह से जो है गैप मसाले के चौखाट के बीच में और ईंटों के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं रहा। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आपको ये बीम नज़र आ रहा होगा, ये जो है जी घर का हमारे बीम है, ये सीधा बीम ऊपर जा रहा है। अब इस बीम के अंदर हमने एक बी क्लास का 4 इंच का पीवीसी पाइप दिया है, वो है जी ये देख रहे हैं, ये यहाँ से इंटरनल ही आ रहा है। अक्सर लोग इसको बाहर लगा देते हैं, बाहर लगाने का भी फ़ायदा है, खुदा न खास्ता इसके अंदर एक ब्लॉकेज वगैरह आ जाता है तो आपका जो पाइप है वो बंद नहीं होता, तो आप उसको खोल के नया लगा सकते हैं। लेकिन बीम के रखने के अंदर एक रखने की ख़ास वजह है, जब आप टेरेस बनाएंगे ना, इसका टेरेस का आप स्लोप बनाएंगे तो स्लोप का जितना भी पानी है ना, वो आप उसका स्लोप जो होगा वो इस बीम की तरफ रखेंगे। बीम के तरफ होने के बाइस सारा पानी वो बीम के उस पीवीसी पाइप के अंदर चला जाएगा और पीवीसी पाइप के अंदर से होता हुआ सीधा पोर्च में आ जाएगा।
इसी तरह दूसरा पाइप भी है, दूसरा पाइप भी हमने बीम के अंदर डाला है जो फ्रंट एलिवेशन पे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये देखें, यहाँ से ये ऊपर, और ये जो टेरेस, वो वाला पाइप जो टेरेस का उस एरिया कवर करेगा, ये वाला जो पाइप है ये टेरेस का इस साइड पे कवर करेगा। ठीक है जी, माशाल्लाह। ये जो है ये नॉर्मल हाइट है, ये हमने घर की जो है ना हाइट ही इतनी रखी है ताकि घर, वैसे अगर आप देखें ना तो बाकी प्लॉट जो है वो हमारे घरों से ऊंचे हैं। ठीक है, तो हमने हाइट इसीलिए ऊंची रखी है ताकि हमारा घर उनको कॉम्पीट कर सके, हाइट के लिहाज से छोटा ना लगे उनके सामने। तो ये इसकी हाइट देखें, तकरीबन यहाँ से अगर मैं खड़ा हूँ यहाँ से उधर तक, तो ये तकरीबन 12 फुट जाती है हाइट। 12 फुट हाइट बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, बीम के अंदर आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, ये बीम का मसाला देख रहे हैं कितना स्मूथ है, ये बहुत स्मूथ मसाला है। ठीक है, जब तक आपका जो मिक्सर है वो अच्छा नहीं होगा, आपके बीम स्ट्रांग नहीं बनेंगे ना, घर का पूरा आपका वज़न बीमों ने लेना होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके बीम फुल स्मूथ होने चाहिए, इनके अंदर बड़ा रोड़ा ना इस्तेमाल हो। ये मसाला है, अब ये थोड़ा बहुत इस्तेमाल हुआ होता है हर बीम के अंदर, लेकिन बाहर से आप देखें, ये बाहर से सारा जो है ना ये स्मूथ मसाला बाहर आ गए, और जो रोड़े हैं वो अंदर अंदर की तरफ रह गए। तो बीम का जो मिक्सचर है ना वो अच्छा होना चाहिए हमेशा। ये सारे बीमों का मिक्सचर जो है अच्छा है, वो हम आपको दिखाते हैं साथ साथ। अब देख रहे हैं बाहर वाली दीवार जो है वो हमने 7.5 फुट रखी है बैक साइड पे, क्योंकि इधर पीछे भी घर बनना है। जब पीछे घर बनेगा वो तो उम्मीद है कि वो हमसे ज़मीन से लेवल से 1 फुट या 1.5 फुट ऊपर से शुरू करे। तो जब 1-1.5 फुट लेवल से ऊपर से शुरू करेगा ना, तो उसका फर्स्ट फ्लोर हमारे घर से ऊंचा भी हो सकता है। इसीलिए जो हमने इंटरनली एरिया है ना वो सारा हमने 12-12 फुट तक किया है। देख रहे हैं ये 7.5 फुट है, वो ऊपर 5 फुट इजाफी है, 12 फुट तक है। और अब जब हम ऊपर लेंटर डालेंगे, लेंटर को हम बाहर तक लेकर आ रहे हैं, जो इसका कवर एरिया है ना वो फुल एक्सट्रीम पर लेकर जा रहे हैं चारों तरफ से। उस तरफ से तो कवर्ड एरिया नॉर्मल है बैक साइड से, और लेफ्ट साइड से आप देखें तो यहाँ से कवर्ड एरिया आपका हमारा शुरू हो रहा है और वो उधर तक जा रहा है। सिर्फ फ्रंट पे टेरेस का जो एरिया है वो खाली रह जाएगा। हाँ जी चौकीदार साहब, कम टैट चल रहे हैं? कम टैट है, रोजा तो नहीं लगे? फिट है? अच्छा अच्छा, छुरी चाहिए? चलो ले आने, वो भी कोशिश करते रहेंगे साथ साथ, जितनी जो भी तरक्याती काम होते रहेंगे वो हम आपको बताते चलें। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।